देखो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये दिया गया है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये दिया गया। एफ वन बाई एन इक्वल टू 0, एन ग्रेटर इक्वल टू 1, एन बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर, है ना। तो एफ वन बाई एन इक्वल टू 0 है, एन ग्रेटर इक्वल टू 1 है और एन बिलोंग्स टू इंटीजर है। ठीक, प्रूव दैट एफ 0 बराबर 0, एफ डैश 0 बराबर 0। दो बातें देखो हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। एफ 0 बराबर 0 और एफ डैश 0 बराबर 0, दो बातें देखो हमें यहाँ पर प्रूव करनी। देखो ध्यान दो, एक्चुअली ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब 0 पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो अगर ये 0 पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो 0 पर लिमिट के बराबर होगी, है ना, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो 0 पर वैल्यू क्या होगी, 0 पर लिमिट के बराबर होगी। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, और एफ ऑफ 1 बाई एन, बात बराबर है। x टेंड टू 0 एफ एक्स लिखो या n टेंड टू इंफिनिटी एफ 1 बाई एन लिखो, दोनों बात बराबर है। x को 1 बाई एन मान लो, यही हो जाएगा। देखो एफ 1 बाई एन 0 दिया गया, तो ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और ये 0 दिया गया है, तो पूरे का रिजल्ट भी देखो 0 के बराबर ही आ गया, ध्यान, है ना, क्योंकि देखो ये 0 दिया गया, इसका मतलब 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि 0 पर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा लिमिट के बराबर होगी। अब देखो 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी निकाला जाए। देखो जैसे 0 पर अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, देखो यहाँ पर शॉर्टकट तरीका नहीं लगा सकते क्योंकि फंक्शन की वैल्यू दोनों तरफ सेम नहीं है, तो शॉर्टकट तरीका यहाँ पर नहीं लगेगा, ध्यान दो। देखो 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन h, ऐसा देखो यहाँ पर दिया गया। ठीक, 0 पर हमने क्या किया, देखो राइट हैंड डेरिवेटिव को निकाला। ठीक है, देखो ध्यान दो, 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, इसी को हम अब देखो f0 की वैल्यू 0 हो गई, इसका यूज करो। ठीक, तो हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h बाई h। देखो इसी को लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ 1 बाई n डिवाइड बाई 1 बाई n, ध्यान दो एक ही बात है। अब देखो f ऑफ 1 बाई n की वैल्यू 0 के बराबर है, होल डिवाइड बाई 1 बाई n, तो कुल मिला के पूरे का आंसर 0 आ जाएगा, मतलब 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ध्यान दो। अब देखो 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो f ऑफ माइनस h है ना, f ऑफ 0 माइनस h, तो f ऑफ, क्योंकि 0 पर चाहिए तो एक ही जगह 0 रख दो, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0, उसकी वैल्यू भी 0 हटा दो उसको, अपॉन माइनस h। देखो इसको लिखा जा सकता है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो f ऑफ माइनस h, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, तो देखो ये हो जाएगा f ऑफ माइनस 1 बाई n, ठीक, और अपॉन माइनस 1 बाई n। देखो एक्चुअली क्या है ना, n इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों केस में वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर नेगेटिव है तब रिजल्ट 0 ही रहेगा, क्योंकि n इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, यहाँ नेगेटिव हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 0 डिवाइड बाई माइनस 1 बाई n, तो एग्जैक्ट 0 अपॉन कांस्टेंट मतलब 0 हो गया, ध्यान दो, क्योंकि देखो न्यूमरेटर एग्जैक्ट 0 है, एग्जैक्ट 0 अपॉन कांस्टेंट वैल्यू 0, यहाँ पर वही चीज है। तो इसका मतलब देखो 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0, इसका मतलब 0 पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 हो गई, तो देखो ये रिजल्ट भी हमने प्रूफ कर दिया, है ना, 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी 0 हो गई और 0 पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू भी देखो 0 के बराबर आ गई, है ना। ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, एक्चुअली एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, मैंने इसको सब्जेक्टिव बना के दे दिया, है ना, क्योंकि ऑप्शन इसमें कोई खास नहीं थे, एग्जैक्टली यही दोनों ऑप्शन वहां पर थे। तो लिखो बच्चों ध्यान जल्दी इसको, अच्छा क्वेश्चन है देखो ये भी।